कुंभ मेले की कि कुंभ मेले का क्या रहस्य है, इतनी भीड़ वहाँ पे क्यों जमा होती है, क्या सब अपने पाप धोने के लिए आते हैं वहाँ पे? कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत कलश, देखिए महाकुंभ बोलते हैं या कुंभ बोलते हैं, कुंभ शब्द का मतलब ही कलश होता है। कुंभ का हिंदी अर्थ कलश क्यों है कि जब सागर मंथन हुआ तो एक कलश में अमृत निकला। अब वो देवों को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए, तो देव उसको लेके भागे और असुर पीछे पीछे। तो 12 दिन तक वो भागे और 12 दिन में 4 बार वो लोग अलग अलग जगह पे रुके और कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 जगह है जहाँ महाकुंभ होता है हर 12 साल। एक ये कहानी है। एक और खूबसूरत कहानी है कि महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि गरुण जो थे, गरुण मतलब विष्णु के वाहन, वो कद्रू के मौसी के बेटे को क्या बोलते हैं? कजिन ही होता है, भांजा। हाँ। भांजा ना, मैं भतीजे भांजे में थोड़ा कंफ्यूज हो। तो कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माँ, ठीक है। और गरुण जो है वो कद्रू की बहन के सुपुत्र है और इन लोगों में बड़ी राइवलरी थी, दुश्मनी थी। तो एक समय ऐसा आया था कि गरुण की जो मदर थी वो दासी थी सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के। तो गरुण उनके पास पहुंचे, बोले क्या करूंगा कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे तुम लोग? तो सब लोग बोले अमृत कलश ला के दे दो तो मुक्त कर गए। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि वो उड़ गए वैकुंठ धाम की तरफ और वो पहुंचे इंद्रलोक में। वो इंद्र से और बाकी सारे देवों से लड़े, सबको हराए और कलश लेके जाने लग गए। इंद्र और बाकी देव पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले वो कल अमृत कलश उठा के लेके जा रहा है। तो विष्णु जी बोले मैं रोक लूंगा। विष्णु जी आए, विष्णु जी से भी लड़ गए गरुण, तब तक उनके वाहन नहीं थे। और गरुण से जब विष्णु जी, आपने बाहुबली फिल्म देखी है? बाहुबली में एक सीन है कि देवसेना को एक और बंदा पसंद करता है ना, जो बाद में बाहुबली का बड़ा ब्रदर लॉयल हो जाता है। तो उसको बाहुबली बोलता है कि जब तुमने मुझे पहली बार लात मारी तब तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। हाँ राइट, ध्यान आया? हाँ याद आ गया बिल्कुल, यार जो कॉमेडी वॉमेडी करता था। तो गरुण से जब विष्णु जी लड़े तो विष्णु जी को उसकी शक्ति का एहसास हुआ कि कितना शक्तिशाली है ये। तो फिर सीज फायर हुआ दोनों में। विष्णु जी बोले, और विष्णु जी ये चीज नोटिस किया कि उसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन वो खुद नहीं पी रहा है। मतलब वो खुद के लिए ये नहीं कर रहा है चोरी, तो क्यों कर रहा है? तो पूछा गया तो बोले ऐसा ऐसा है, मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। विष्णु जी को बात बहुत अच्छी हुई। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, तुम यही है ना कि तुमको कलश ले जाकर उन लोग को देना है? बोले जी। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में, तुम दो, मैं वहाँ से गायब कर दूंगा, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। बोले ओके। बोले लेकिन एक शर्त है। गरुड़ बोले क्या? बोले अभी अगर मैं तुमको यहाँ से कलश ले जाने दूंगा तो कलश को देने के बाद अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा वाहन बनोगे। तो गरुड़ बोले मंजूर, ओके। और तब ये पूरा हुआ और वो गए और एक घास का एक ढेर था जिसके ऊपर वो उस कलश को रखे और बोले ये मैं लाया हूँ, लेकिन इसको मैं पकड़ा हुआ, इसको मैं तब छोड़ूंगा जब मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे। तो उन्होंने बोला मुक्त कर दिया। इन्होंने कलश छोड़ा, विष्णु जी ने कलश गायब कर दिया। जब कलश रखा गया है या जब गायब हुआ तो माना जाता है कि एक बूंद अमृत घास पे गिरा और जो कद्रू के 1000 बच्चे थे सांप, वो सब उस एक बूंद को चाटने की कोशिश करने में सारे अपना जीभ निकाले और वो जो घास के तिनके थे उससे उनकी जीभ कटी। इसीलिए सांप का आज जो जबान है वो ऐसा होता है और सामने से। ये कहानी। हाँ राइट। तो ये 2 कहानी है महाकुंभ के पीछे। एक टाइम पे मैं भी बहुत डिप्रेशन में था सर। डिप्रेशन में क्या मतलब, मेरे को ऐसा एंजाइटी अटैक आने लगे, जो आपने बोला कोई होना चाहिए आपको सुनने वाला। मेरे को ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगा, बस मैं मरने वाला हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में मर जाऊंगा। मतलब रोज ऐसा ही फील आता मेरे को, और पता नहीं क्यों आ रहा है। शायद मैं ध्यान करने लगा था, मतलब मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं ध्यान करने की। मैंने 5 मिनट से शुरू किया। आज ऐसा समय है कि मैं कम से कम 4 घंटे बिना कुछ किए बैठे सकता हूँ, 4 आवर्स। अब शायद मुझे ऐसा हुआ कि वो इतना ध्यान में जाने की वजह से मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो मेरे को डर लगने लगा मैं किसको बोलूँ। तो मेरा बेसिन मेरी वाइफ बनी,
मैं उसको बोला मेरे को लग रहा है ऐसा लग रहा है, मेरा वैसे मेरा एक को फाउंडर है, जैसे ही मैंने उसको बोला, दोनों को मैं बोला, बहुत बार बोला, कंटिन्यू बोलता रहा, मेरा डिप्रेशन मेरे को पता ही नहीं चला कि गायब हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, बोलने सबसे अच्छा समाधान है कि अपनी दिक्कत साझा करो। वो इसीलिए पुराने लोग बोल के गए ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। तुम घटाओ, सुनने वाले लोग नहीं है सर, बस ढूंढो। तेरे किस्मत की बात बहुत बार बार आती है कि कुछ लोगों को कुछ नहीं करने से बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है। सो आप इस पर कितना बिलीव करते हो, और उसके पीछे कुछ ऐसी कोई बात है क्या जो वास्तव में किस्मत ही सपोर्ट करती है? देखिए, सब चीज़ का बैलेंस है अभिषेक जी। किस्मत का काम अपनी जगह है, वो बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो किस्मत भी आपका तभी साथ देगी जब आप अपना साथ देंगे। ये जो लोग भी जहाँ भी पहुँचे हैं, आप, हमको लगता है किसी का सफ़र आसान है, किसी का सफ़र कठिन है। सिर्फ मेहनत से अगर सब कुछ होता तो हर ठेला चलाने वाला करोड़पति होता और हर ऑफिस में बैठने वाला गरीब होता, क्योंकि मेहनत तो वो ज़्यादा कर रहा है ना। तो वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का भी बैलेंस करेक्ट होना ज़रूरी है। किस्मत आपका साथ देती है, पर किस्मत भी आपका साथ एक हद तक देगी, उसके पहले और बाद में तो चीज़ें आप ही को करना हो। मैं अगर चाहूँ कि बस किस्मत से मैं अभिषेक जी के सामने बैठ जाऊँ और ये पॉडकास्ट हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। किस्मत से ये हो सकता है कि भाई हमने पॉडकास्ट अच्छा निकाल लिया, लेकिन कहीं से चल के आपको और मेरे को स्टेबल पे आमने सामने तक तो खुद ही आना पड़े। तो किस्मत एक बाउंड्री के आगे काम करती है, उसके पहले आपको अपना दाम। बट मैंने तो ऐसा सोचा था कि एक बार, मैंने आपको कभी देखा होगा तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे याद है कि मैंने कभी सोचा होगा यार अक्षत जी, यार अगर मैं इनके साथ बैठूंगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी कोई गेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बात करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, पर जब कोई गेस्ट सामने वाला मिल जाता है बात करने के लिए तो बड़ा मज़ा आने लगता है यार। ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रही है या फिर नहीं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात नहीं है अभिषेक जी, बहुत सीधा साधा हिसाब है कि आप पॉडकास्ट लेते हैं और मैं पॉडकास्ट देता हूँ, आप सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ। आपके काम का हिस्सा है सवाल पूछना, मेरे काम का हिस्सा है आके जवाब देना। तो हम तो एक दूसरे के पूरक हो गए ना, इसीलिए हम साथ में हैं। मगर मेरे गली में एक दवाई की दुकान है और अगर मैं बीमार हूँ तो दवाई की दुकान वाला ये नहीं सोच सकता कि वाह यार क्या किस्मत है। अरे मेरी ज़रूरत है, मेरे को आना है, मेरी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि नागा वॉरियर्स के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। आपकी ज़रूरत है कि यार ऐसे गेस्ट आए जिनको सुनने में हमारे ऑडियंस को, तो ये दिस इज़ अ वेरी गिव एंड टेक ऑफ अ रिलेशनशिप। आज उत्तर मिल गया इसका, मतलब फाइनल उत्तर यही मिला कि ये गिव एंड टेक वाला रूल है। पूरी दुनिया में गिव एंड टेक ही है, पूरी दुनिया में। मतलब आज के समय में माँ और पुत्र और पिता और पुत्र और भाई भाई में भी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, गिव एंड टेक। आप देखिए, ये बात कई लोगों को ठीक नहीं लगी, या बोलेंगे कि नहीं हम तो बड़ा क्या बोलते हैं वो सेल्फलेस हैं। ठीक है ना, मेरा ये कहना है कि आंख बंद करने से आपके आँख के सामने अंधेरा हो जाता है, रात नहीं होती, दिन ही रहेगा। आप आँख खोलेंगे, जिस दिन आपकी आँख खुलेगी तब आपको लगेगा कि उस दिन जो मैंने सुना था ना, अक्षत बोल रहा था, सही बोल रहा था। हो सकता है आप बड़े सेल्फलेस हो, लेकिन उसके बावजूद ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि सामने वाले को आपसे कुछ चाहिए। शायद आपसे उस सामने वाले को आपका सेल्फलेसनेस ही चाहिए, वो इसलिए आपके साथ। हर रिश्ते में दो हाथ होते हैं अभिषेक जी, एक होता है ऐसा और एक होता है ऐसा, और ये फितरत होती है। जिन लोगों का हाथ ऐसा होता है उन लोगों का हाथ जीवन भर ऐसा ही होता है। ये देने वाले लोग होते हैं, लेने वाले लोग। अमीरी और रईसी का फर्क यही होता है। आप अमीर बन सकते हैं, आप महंगी घड़ी महंगा फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक अमीर रईस ही हो। रईस वो होता है कि उसके पास एक ही घड़ी रहेगी और आप बोलोगे कि यार बड़ी अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। उसकी जेब में पैसा नहीं हुआ, वो सेम घड़ी नहीं खरीद पाएगा। वो रईस ही है, उसका हाथ ऐसा ही है। और आप ऐसे अमीरों से भी मिलेंगे जो कैब से उतरेंगे या रेस्टोरेंट और होटल में जाएंगे और खाना खाने के बाद बोलेंगे डिस्काउंट, फलाना होटल में को इतना डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट भैया, होटल आया, हॉस्पिटल थोड़ी ना आया।
मजबूरी में आया हो क्या? डॉक्टर ने बोला है पैसा बचाना है, घर में खाना खा लो। होटल एक लग्जरी की चीज है। जब आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, तब आप जाते हैं मॉल्स और होटल। फिर वहां जाकर डिस्काउंट क्यों मांग रहे हो? पैसा बचाना है और बचा लो, घर में खा लो, खूब पैसे बच जाएंगे। तो ये अमीरी है। और वो जो रईस होता है ना, वो खाना खाने के बाद फुल पेमेंट भी करता है। मैं तो रहा हूँ होटल इंडस्ट्री में, वो बुला के 4 तारीफ भी करता है और उम्मीद से ज़्यादा टिप भी दे के जाता है। ये फ़र्क होता है अमीरी रईस। सर रामायण में एक बात आती है कि हनुमान जी जब सीता जी को लेने गए थे, तब सीता जी ने मना कर दिया था कि हनुमान जी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे राम जी लेना आएंगे तभी मैं जाऊंगी। ऐसा क्यों? तो जब रावण ये वरदान लेने ब्रह्मा जी के पास गए थे कि मेरे को ना गंधर्व मार सकते, ना देव मार सकते, ना असुर मार सकते, ना ये मार सकते, ना वो मार सकते, तो उन सब लोगों में ना उन्होंने मनुष्य का नाम ही नहीं लिया था। हाँ। तो ब्रह्मा जी बोले तुमने सबका नाम लिया, मनुष्य का? तो बोले वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या हो बिगाड़ लेंगे। अब आप समझिएगा ना लॉजिकली कि अब ये क्राइटेरिया बन गया ना कि रावण को मारने वाला वही हो सकता है जो तुच्छ माना हो, क्योंकि अगर उसके पास कोई पावर है तो फिर वो तुच्छ नहीं है। अगर वो तुच्छ नहीं है तो रावण उसके हाथ से मर ही नहीं सकता। हाँ। तो क्या हो गया कि ये है भाई क्राइटेरिया लिस्ट कि एक तो मानव होना चाहिए और एकदम ऑर्डिनरी मैन होना चाहिए। उसके लिए तुच्छ मतलब नीच नहीं, उसके लिए तुच्छ मतलब ऑर्डिनरी। अब राम विष्णु अवतार राम आए, इसीलिए आपको ना राम के बाल काल की कहानियां नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कृष्ण की बहुत सारी हैं, इसको मार दिए उसको मार दिए। कृष्ण जी की बड़ी सारी कहानियां ना, बचपन में मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है कि वो कौन है। आपको राम के बाल मतलब राम का बाल कांड नहीं मिलता ऐसा, इस तरीके की लार्जर देन लाइफ कहानी। क्यों? क्योंकि ही वॉज सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। अब प्रॉब्लम वहां आई होगी देवों को कि यार ये तो हम इतना भला मानस बना के भेज दिए कि वो अपने पिता के वचन पे अपना खुद का राजपाट छोड़ के जा रहा है। इस भले मानस को दूसरे के राज्य पे हमला करने कैसे भेजेंगे? रावण को कैसे मारेंगे? ये तो जाएगा ही नहीं, किसी को नहीं नुकसान करता है, सबको इज्जत मान सम्मान देता है। तो ये लोग गए होंगे लक्ष्मी जी के पास, क्योंकि विष्णु जी तो नीचे आ गए। तो लक्ष्मी जी बोले होंगे कि ठीक है, जो मारेगा उसको ऑर्डिनरी होना ना, उसके आसपास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं। बोले जी ठीक है, मैं जाती हूँ, आई विल गाइड हिम, आई विल। सीता जी एज लक्ष्मी जी एज सीता जी मेरे हिसाब से राम जी को गाइड कर रही थी। और मैं आपको और इसी संदर्भ में मैं आपको और कमाल के उदाहरण दे रहा हूँ। अब देवों ने बोला हुआ कि नहीं, लेकिन आप अगर आप किसी योनि से पैदा होंगी तो सारे जो प्लैनेट्स है वो तो रावण अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो प्लैनेट में हेर फेर करेगा तो आप तो वश में चली जाएंगी। बोले हाँ ये भी ठीक है, फिर योनि से पैदा नहीं होंगे, धरती से निकलेंगे। इसलिए सीता निकली धरती से। बोले कहाँ निकलेंगी? बोले वो राजा चला के उनकी कोई संतान नहीं, वहाँ निकलूंगी। क्यों वहीं क्यों नहीं निकलूंगी? वहीं क्यों निकलेंगी? अरे क्योंकि अभी वो परशुराम आएंगे ना पिनाका धनुष लेके, तो परशुराम को दिखना चाहिए ना कि एक ऐसी बच्ची है, क्योंकि वो 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुके हैं, अब तो उनको महेंद्र पर्वत जाना है। अच्छा ठीक है। अब वो धरती से निकली, राजा जनक अपनी बेटी मान के वो घर ले आए। अब एक दिन परशुराम आए होंगे, पिनाका धनुष दे रहे राजा जनक को, शिव का धनुष। अब शिव का धनुष जो परशुराम लेके चल रहे हैं, तो सीता जी जिनको मालूम है कि मैं सीता हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, अरे परशुराम आया, ठीक है। उनके सामने जाके पिनाका धनुष को उठा दी परशुराम। बोले ये इतनी शक्तिशाली है, इनकी शक्ति से मैच करने के लिए कोई ऐसा ही हो सकता है जो मैं आज ये प्रत्यंचा उतार रहा हूँ पिनाका धनुष की, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही इनके लायक वर होगा, तब तो राम यहाँ आएंगे, नहीं तो फिर कैसे होगा। तो वहां पे फिर सीता जी ने पूरा खेल किया परशुराम को दिखा के। समय बीता, राम आए, राम प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष उनसे टूट गया, दोनों का स्वयंवर हो गया। स्वयंवर हुआ, ठीक है, हाँ राइट। सीता ने चुना राम को, हाँ स्वयंवर हुआ। वहां से अब वापस जब गए तो दशरथ ने बोला कि वचन है 12 साल वनवास पे जाइए। अब आप देखिए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो नहीं गई थी साथ में, हाँ नहीं, लेकिन राम की समकक्ष सीता गई। क्यों? राम जी ने उनको बोला था कि आप तो प्रिंसेस हैं, आप यहीं रहिए, ये तो मेरा वचन है, मेरे पिता का वचन है। तो सीता जी ने बोला अरे
आगे की कहानी गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को जाना पड़ेगा। आप रावण तक कैसे पहुंचेंगे? मैं जाऊंगी नहीं तो बोला नहीं होगा, रख लिया होगा कि नहीं मैं चलूंगी, जिद करके वो गई साथ में। सीता जैसी समझदार महिला और राम जैसे महापुरुष, इनको ये नहीं मालूम होगा कि सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन सीता अड़ गई, मेरे को सोने का हिरण चाहिए चाहिए चाहिए। आप देखिए सीता, आप कहीं पूरे रावण में सीता आपको कहीं जिद करती नहीं दिखेगी, और इस तरीके का बाल हट करते तो कहीं नहीं दिखेगी सिवाय यहाँ के, मेरे को सोने का हिरण चाहिए। राम जी बोले ठीक है यार लेके आओ। लक्ष्मण तुम यही रहो, सीता वहाँ का वो करो, सीता की सुरक्षा में। अब वहाँ पे मरीच था, मरीच मरते मरते राम की आवाज़ में चीखने लग गया, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे भाई। लक्ष्मण ऐसे हिले नहीं, बड़े भाई ने आदेश दिया यहीं रहना। सीता जी सोची होंगी, लक्ष्मी जी और सीता जी सोचे होंगे ये जाएगा नहीं तो रावण आएगा कैसे। तो लक्ष्मण जी का तिरस्कार की कि तुम जा नहीं रहे हो, तुम अपने भाई की मदद पे नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले हाँ जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण अपन शेषनाग की बात कर रहे थे, लक्ष्मण शेषनाग वो चल दिए। अब आया रावण, अब रावण से लक्ष्मण रेखा पार ही ना हो, तो सीता जी सोचेंगे बेवकूफ ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा, तेरे से ये भी ना हो पाएगा, मैं ही करूँगी। तो सीता जी क्रॉस करके उधर आई। अब रावण छूने की कोशिश कर रहा है। अगर सीता ऑर्डिनरी थी तो उनको कैसे मालूम था कि हे रावण अगर तुम मुझको हाथ लगाओगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो सीता को पता था कि मैं उधर आ रही हूँ और मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरा दूध भात है। दूध भात समझते हैं आप? कच्ची रोटी बोलते हैं। हाँ कच्ची रोटी जो साथ में बच्चे को खिलाते हैं कि वो पकड़ा जाएगा उस पे, उसके बाद भी उसके ऊपर दाम नहीं आएगा, है ना। तो वो रावण को बोली होगी कच्ची रोटी तेरी, मैं उधर आ जाती हूँ लेकिन हाथ मत लगा लेना। तो एक नॉर्मल सी सीता को कैसे मालूम था कि रावण हाथ लगाएगा तो उसके सर के कर। फिर गई। अब जाते जाते वो सोची होंगी कि यार ये लोग ढूंढेंगे कैसे मेरे को, तो अंगूठी बिछिया माला पायल सब गिराते गई। रास्ते में लक्ष्मण जी को चीज़ें मिली, पहुंचाई उनको। वो देखते साथ बोले कि ये तो मेरी सीता माँ का है, क्योंकि उन्होंने सीता माँ का चेहरा ही नहीं देखा था ना, वो पैर से पहचानते थे। आप सोचिए कि हमारे कल्चर में भाभी माँ समान होती है, आज तक हम लोग सुन रहे हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। आपको पता नहीं चला आजकल प्यार से लोग अपने घरों में, आपके और मेरे जैसे घरों में बोलते हैं भाभी जान। भाभी जान कब हुई तुम्हें भाभी तुम्हारी जान? तुम्हें भाभी तो माँ होती थी ना। यही तो लोग फायदा उठा लेते हैं, हो रहे खेल। तो आप यहाँ डाइल्यूट हो रहे। खैर कमिंग बैक टू रामायण, राम और लक्ष्मण आगे बढ़े, उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी पहुंचे उधर, बोले हे सीते मैं आया हूँ, आप माँ चलिए आप मेरे साथ, मैं राम जी का। सीता जी सोचेंगे कि तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो फिर पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इतना कांड करने का, क्योंकि राम तो फिर यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं यहीं बैठूंगी जब तक राम नहीं आएंगे, तब जाके। तो आप मुझे ना सीता कृष्ण जैसी देखती, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। उसमें आप देखिए अर्जुन पीछे तीर चला रहे हैं लेकिन सारथी बन के उसको गाइड कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। मेरे को सीता दिखती है कृष्ण की जगह सारथी बने हुए हैं, और राम दिखते हैं अर्जुन की जगह तीर चलाते हैं। रामायण की जगह सीतायन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ही हो सकता था। मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है वो भगवान का अलग ही खेल है। वो तो अपन बात कर चुके हैं, वीडियो गेम चल रहा है। अपन भी इसका पार्ट है कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। अब वो हम लोग यहाँ PS4 PS5 खेल रहे हैं, हमारे बच्चे वो PS100 खेल रहे हैं। एक गुरु और हुए थे ओशो जी, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि वो तो बिल्कुल भगवान को एकदम बोलते हैं कि नहीं है, ये सब नहीं है, कल्पनाएं है, परमात्मा सिर्फ अंदर है, ये जो हुआ ये सिर्फ एक कहानी के रूप में गढ़ा गया है। मैं अभिषेक जी अभी मेरे पास ये सवाल अमूमन आ रहा है, ओशो के बारे में क्या बोल रहा है। मैं अभी आपको बोलते बोला था ना कि मेरे को अभी तक कोई गुरु मिले नहीं है, मेरे कोई गुरु है नहीं अभी तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ओशो को गुरु बनाने वाला हूँ, पर अब मैं एज रिसर्च मटेरियल मैं ओशो को थोड़ा सुनना पढ़ना शुरू करूँगा। मेरे पास फिलहाल जब आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, मेरे पास ओशो के बारे में बोलने की कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, नाम जानना हूँ
और उनके आश्रम वो सब मालूम है, लेकिन असल में मेरा पर्सनल लेवल पे उनके बारे में इवैल्यूएशन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक उनके बारे में पढ़ा और सुना नहीं हो। जब सुन लूँगा और पढ़ लूँगा तो फिर अगले पॉडकास्ट में शायद मैं इसका जवाब दे पाऊँ। क्या आप शुरू से ही मतलब धर्म में इतना बिलीव करते थे या वक्त ने आपको ऐसा बना दिया? समय ने बनाया। और ऐसा क्यों हुआ? डूबते को तिनके का सहारा सुना होगा ना आपने, एक कहावत है। तो जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था 2014-15 में, तो मेरे पास माता पिता बचे थे और एक छोटा सा विश्वास बचा था कि कहीं कुछ तो है जिसको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम दिया हुआ है, कुछ तो है। मेरे जीवन का जो उतार चढ़ाव खास करके 2014 के बाद रहा है, पहले भी रहा है, वो ना बहुत मैजिकल है। वो आमतौर पे लोगों के जीवन में नहीं होता कि आप रॉक बॉटम टच करें और उसके बाद जब आप वापस बाउंस हो तो आप ऐसा बाउंस हो कि पूरा देश आपको पहचानने लग गए। ऐसा सबके साथ है। जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए कि एक परम आत्मा है। आप सिर्फ आत्मा है, एक परम आत्मा है जो सही में अच्छे बुरे का लेखा जोखा रख रही है और आप जो डिजर्व करते हैं, आपके साथ गलत हुआ है और इंसान अगर आप के बदले बदला नहीं ले पा रहा है, कोर्ट्स और जजेस आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ऐसे समय में वो अपने तरीके से बाकियों को गलत साबित करने खुद आ जाते हैं। कम से कम मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल सकता हूँ कि हमारे ऊपर कुछ तो है। हमारे मतलब हर व्यक्ति के ऊपर। मैंने किसी को बुरा नहीं किया है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। और ये सवाल बहुत सारे लोग अपने आप से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया। उसके बावजूद कुछ ही लोग हैं जो इतना मैजिकल जर्नी लेके इतने ऊपर वापस बाउंस बैक हो सकते हैं, तो हो पाते हैं। तो ये इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता हूँ। इसका श्रेय जो मैंने बोला कि वो 2 फुट का बच्चा जो कंधे पे बैठा है, वो मेरे आसपास के जो जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग माई टीम, रक्षा जी से बात कर रही थी मेरी आपकी टीम, तो वो से लेके माता पिता और छोटा भाई और अब जो मेरी समकक्ष है, उन सब के कंधे पे एक चेहरा सवार है। इस वजह से आप लोग मेरे को देख पाते। तो सही लोगों का साथ और भगवान पे भरोसा होना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ को प्रूव कर पाए। तो भगवान में भरोसे की बात आ गई है सर। अगेन अगर काटना हो तो काट देना, बट आपके साथ साझा कर रहा हूँ मैं ऐसे ही। देखो भरोसा तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है। क्योंकि आप और मैं क्या है, एक स्पर्म ही तो थे। करेक्ट। एक छोटे से स्पर्म थे और इतने बड़े शरीर के रूप में आ गए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब वो संभव हो सकता है तो फिर तो आपके हाथ में क्या है फिर? आप सोचिए ना, ये बहुत ही आपको कोइंसिडेंटल नहीं लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है जिसके अंदर हम 2 छोटे छोटे लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इतना सा और बढ़ जाएगा ना, तो ये अपना साइकिल छोड़ के सूरज की तरफ बढ़ जाएगा। और इतना सा अगर घट जाएगा ना, तो भी अपना सर्कल छोड़ के प्लूटो की तरफ, जुपिटर की तरफ बढ़ जाएगा। हम वहीं पे घूम रहे हैं। ये इतना कमाल का बैलेंस इत्तेफाक हो सकता है क्या कि हम बस वहीं पे घूम रहे हैं जहां हमको घूमना है? आप समझ रहे हैं मतलब कितना महीन कैलकुलेशन चाहिए कि इतना ज्यादा होगा तो सूरज खींच लेगा और इतना कम होगा तो सोलर सिस्टम को बाहर बह जाएंगे हम, और आप वहीं हैं। कैसे हो सकता? बिना शक्ति के तो प्रूवन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और ये सब हमारे पूर्वजों को मालूम था। उन्होंने मतलब आकाश गंगा यूं ही थोड़ी ना बोल दिया था। मिल्की वे शब्द बाद में बना है, आकाश गंगा शब्द पहले है। और नासा आया, उसने एक टेलीस्कोप बनाया, उसने बोला 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसको हम सोलार सिस्टम बोलेंगे। ये सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरे पूर्वज ये सब पहले बता चुके हैं बिना नासा के और बिना टेलीस्कोप के। इसीलिए हम कई हजार सालों से 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हम सूर्य को देव बोलते हैं। कुछ भी अच्छा होता, कुछ भी बुरा होता, हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो हमारे पूर्वजों को तो नेकेड आइज से ये सब पता था। तो कैसे पता था? सवाल है। आपने इस बार वोट दिया? हाँ दिया। आपकी उंगली में निशान बचा है? हट गया। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उंगली से वोटिंग का निशान मिट गया,
इसका ये मतलब नहीं है कि ये फैक्ट चेंज हो गया कि आपने वोट दिया। वो निशान मिटने के बाद भी ये फैक्ट है कि आपने वोट दिया। हम इतना पुराना कल्चर है कि हम लोगों के बहुत सारे बिलीव्स के निशान मिट गए। कि क्यों है वो सब के निशान मिट गए, लेकिन उंगली से एक निशान मिट जाने से ये फैक्ट चेंज नहीं हो जाएगा ना कि आपने वोट दिया। दिस विल रिमेन ट्रूथ फॉर इटर्निटी कि 2024 में अभिषेक व्यास ने वोट दिया था। तो ये तो बातें उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आध्यात्म की तरफ मूव कर गए। आप और मेरे जैसे बहुत सामान्य से मनुष्य है, भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है कि यार आपको मोह माया का त्याग कर देना चाहिए, कर्म तो करना चाहिए बट ये बंधनों में आपको बंधना नहीं है। क्या आज की केस में एक्चुअली पॉसिबल है कि अपन बंधनों में ना बंध के कर्म को करते रहे? पॉसिबल तो है अभिषेक जी, लेकिन क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैदा हो और आप माता पिता को छोड़ दें। नहीं, कि मोह तो माता पिता से सबसे पहला और सबसे ज्यादा होता है ना। ये जो आपको दे के भेजा गया ना, उतना तो आपके पास है ही। अब माता पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी, उनकी वृद्धा अवस्था में आपको उनका ख्याल रखना है, ये आपके धर्म में लिखा है। ठीक है, आपने शादी की है तो आपको आपकी समकक्ष को प्रोटेक्ट करना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है, ये आपकी उसमें लिखा हुआ है। शादी हुई तो बच्चे भी होंगे, ये सब ठीक है। ये मोह माया एक उम्र के बाद अपने आप घटती है, सब चीज़ों की, है ना। हर तरीके का मोह समय के साथ गिर जाता है। हम जो उसके अलावा नए मोह पालते हैं ना, ये बात एक्चुअली उसकी है। आप अनगिनत डॉग लवर्स को जानते हो, ये मैंने एक ही बार किसी पॉडकास्ट में समझाने के तौर पे बोला, रिपीट कर रहा हूँ। हम ना नए नए मोह के सर्कल अपने को, मतलब हम अपने आप को जकड़ते हैं। एक काम करो ना, एक और रिंग बांध लेते हैं अपने ऊपर, चलो मजा आएगा। लोग एक डॉग खरीदते हैं, चाहे कोई भी पेट खरीदते हैं, उससे उनको बहुत लगाव हो जाता है ना। वो पूरे दिन उसका ख्याल रखते हैं, उसको पाउडर, कंघी, नहलाना धुलाना सब करते हैं। लेकिन एक कुत्ते का जीवन 8 साल से 12 साल के बीच ही होता है। आपका जीवन 60 साल से 100 साल के बीच हो। 8 से 12 साल के बीच में वो कुत्ता जिससे आपको बहुत मोह था, वो मर गया। दुख होना स्वाभाविक है। आप बड़े दुखी हुए कि यार बताओ, मेरे घर का हिस्सा था, मैं प्यार करता था, मर गया। अभी मर गया ना, आपके मुंह का एक रिंग खत्म हो गया ना। तो अगर आप 10 रिंग में जकड़े हुए थे तो एक रिंग खत्म हो गया, मोह का एक पाश। आप वहां खुश नहीं रहेंगे। आप 2 महीने के अंदर एक और कुत्ता खरीद लाएंगे, चलो एक और रिंग पहनते, मजा आएगा। यही हम लोग जीवन भर करते हैं। माता पिता भी हमारे यही करवा रहे हैं हमसे। जब आप छोटे पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, क्योंकि 10th में नंबर अच्छे आएंगे तो 11th में पहुंचोगे, 11th में नंबर अच्छे आएंगे 12th में, 12th के नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ग्रेजुएशन में अच्छा होगा, पोस्ट ग्रेड करो, पोस्ट ग्रेड हो गया बेटा बस शादी कर लो, तो लगे हम तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। शादी हो गया बेटा, लग रहा है बस मरने के पहले तुम्हें बच्चे का मुंह देख लें। बच्चा हो गया, वहां से आप वो खेल शुरू कर देते हो जो आपके माता पिता कर रहे थे। 10th में अच्छा नंबर लाओ, 11th में अच्छा नंबर लाओ, 12th। तो ये जो मोह है ना, कि मरता हुआ आदमी बोलता है कि अपने पोते को शादी होते देख लें और उसके बाद भी नहीं मर रहा है तो बोलता है पोते का बच्चा तो देख लें। इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा यार। तो कब जाओगे आप पहाड़ों में अध्यात्म की ओर अग्रसर होने? कब बैठोगे सब छोड़ छाड़ के मोक्ष की प्राप्ति की? तो आप चाहते ही नहीं कि आपको मोक्ष मिले। मोह और मोक्ष एक दूसरे के दे कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अगर आप मोह में रहेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोह से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि आपको जिस दिन दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल चुके होंगे। 5 स्टेजेस है मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ने के। पहला है कि आप घर बार छोड़ देते हैं। दूसरा है कि आप कपड़े लत्ते छोड़ देते हैं। ये सब मटेरियलिस्टिक चीज है। घर बार मतलब मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक मोह की। इसीलिए कोई ये नहीं बोलता कि 25 साल में ये करो, ये 50 साल के बाद की चीज़ें होती हैं। अगर आप 25 साल में करेंगे तो आपकी तारीफ नहीं होगी,
क्योंकि उस समय आपकी जिम्मेदारियों की श्रेणी अलग है। तो पहले घर छोड़ देते हैं, फिर कपड़ा लत्ता छोड़ देते हैं, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, सोसाइटी सब छूट जाता है। फिर आप एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं कि आप चुन पाते हैं कि आपको कब सांस लेना है कब नहीं, उस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद होता है कि एक दिन आप अपना देह भी छोड़ देते हैं, फिर आपको आपके शरीर से भी कुछ नहीं चाहिए। तो जब शरीर को छोड़ के अपनी इच्छा से आत्मा निकल जाती है तो वो जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा का परमात्मा से मिलना मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाकी सारी चीज़ों का मुंह छोड़ना पड़ता है तब, और एक ही चीज़ पे अपना पूरा मोह कंसोलिडेट करना पड़ता है, और वो है परमात्मा, मेरी सुपर ओवरऑल पावर जो पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पे रखे। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? यही है कि एक कुत्ता मरने के बाद अगला कुत्ता मत खरीदो, उस कुत्ते को उसकी माँ के पास रहने दो, उसको उसके मुंह का जीवन जीने दो, क्योंकि उसका काम नहीं है मुंह से परे पाना, इसीलिए वो जानवर है। आप इंसानों जानवरों जैसी हरकत मत करो। आपका महाभारत में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वेद व्यास। वेद व्यास कौन थे? उनका असली नाम कृष्णद्वैपायन था। वेद व्यास एक उपाधि है, ना कि नाम है, लेकिन हम वेद व्यास यूजुअली बोलते हैं उस शख्स को जिसने महाभारत लिखी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, नाम नहीं है, उनका नाम था कृष्णद्वैपायन। मैं वेद व्यास को अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके और मेरे यहाँ थोड़ी देर बात कर लेने से पूरा देश ये नहीं मानने लग जाएगा कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं वो सच में ही थे और माइथोलॉजी नहीं थे। मैं वेद व्यास को इसलिए उनका नाम कोट कर रहा हूँ कि आप कुछ भी माने, अगर आप ये सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी गाथा काल्पनिक है तो क्या कमाल के राइटर थे वो, और अगर आप मानेंगे कि नहीं ये माइथोलॉजी नहीं, ये सत्यालॉजी है, ये सब सच में हुआ था, तो क्या क्या देखा हुआ है वो आदमी। एज एन ऑथर, एज ए राइटर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जितना कुछ सोचते हैं या जितना कुछ देखते हैं वो सब कुछ लिखते नहीं है। आप और मैं महाभारत और रामायण की शक्ल में जो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बहुत कुछ होगा जो वेद व्यास और वाल्मीकि को पता होगा, जो उन्होंने कभी किसी पन्नों पर डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा। हाँ, मेरे को उनसे मिलना है। वो ही इज़ वन ऑफ दो 7 इमॉर्टल्स, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। मुझे वेद व्यास से मिलना है और उनसे ये पूछना है कि वो बातें बताइए ना जो आपने कहीं लिखी नहीं। तो शिव पुराण में भी ये बोला गया है कि जो शिव पुराण लिखी गई है उसमें 1 करोड़ श्लोक है, बट उन्होंने छोटा करके उसमें 24,000 श्लोकों में उन्होंने उसको छोटा करके दिया है कि अब आप इसको पढ़ लो।